संतति सामान्य बोधक का तात्पर्य क्या लेना, पुत्र से पुत्री भी ले लेना। नहीं तो कोई कहे कि पुत्र नहीं, ठीक है हम पुत्र नहीं कहेंगे, हमारा पुत्र नहीं, पुत्री तो है हमारी, है ना। तो व्यक्ति बहुत सारे तर्क वितर्क करके अपनी विचारधारा की पुष्टि करने लग जाए। तो कोई कहे पुत्री कहाँ लिखा, बतलाओ कहाँ लिखा, पुत्र लिखा, है ना, कलत्र लिखा, पत्नी लिखा, और भाई भांजे चाचा चाची कहाँ लिखा। तो इसलिए ये कहेंगे कि इसके अंतर्गत सबको समाविष्ट कर लेना चाहिए। दे दिया ना। पुत्र कलत्र निमित्तम, पुत्र स्त्री के निमित्त जो अथम अज्ञयदि पाप बुद्धि, केवल पाप बुद्धि से अर्थार्चना करता रहता है, पैसा रुपया पैसा धन दौलत कमाता रहता है, और दयादान परिहरादि, दयादान का परिहार करता है, दयादान नहीं करता है। कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जो काफ़ी उनके पास पैसे थे, रुपया थे, धन था, चाहते तो पेन खरीद सकते थे, पुस्तक खरीद सकते थे, और भी सामग्री खरीद सकते थे क्योंकि सक्षम थे, और पैसा होने पर भी नहीं खरीदा। कहाँ से मिल जाएगी, उनसे मिल जाएगी, उनसे मिल जाएगी। तो क्या हुआ कि अर्थ का तो उपार्जना किया, पैसे मिलने का अवसर आया तो जल्दी हाथ बढ़ा देते हैं, स्वीकार कर लिया। लेकिन दान दया के विषय में जो क्या कर देते हैं, परिहार करते हैं, परिहार करते रहते हैं, वे संसार में भ्रमण करते हैं। जब तक तुम सक्षम थे, समर्थ थे, तो आपके लिए इन सब बातों को सोचना चाहिए था। दयादान कुछ नहीं किया। कितने लोग दीक्षा लेने के पास तो सबके पास पैसे रहते हैं, हमारे बेटों को दे दो, अपनी पत्नी को दे दो, अमुक दे दो, अमुक दे दो, है ना, इनको उनको इनको इनको हिस्सा बांट कर लेंगे। लेकिन धर्म के विषय में, धर्म के विषय में पीछे हो जाए, धर्म के विषय में नहीं कर पाते। फिर तो और ऐसा लगता है कि कोई और करने वाला मिल जाए, हैं, माता पिता और कोई दूसरा बन जाए, और कोई हमारी खर्चा यात्रा वगैरह करा दे, ऐसा प्रयास रहता है, कोई दूसरा यात्रा करा दे, घर का कुछ ना लगे। कितने सारे लोग तो कभी जब ऐसी बातें कहने लगते हैं, महाराज ये चटाई तो हम अपने घर से लाए थे, बड़ा आश्चर्य लगता है कि अभी भी तुमको घर की चटाई दिख रही है, और इतना सारा जो कुछ मिलता रहा उसकी कोई परवाह नहीं। उसकी चिंता है ये सामग्री हम घर से लाए थे तो हम घर भेज देंगे, ये पुस्तक तो हमारे घर की, या घर की। अरे तुमने घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी अभी घर तुमको समझ में आ रहा है, क्यों लाए थे? अभी प्रसंग खड़ा है, क्यों लाए थे, किसने कहा था लाने के लिए, और लाए हैं तो अब उसका मोह छोड़ दो। ये घर की है कि कहाँ की है, विकल्प छोड़ दो। अब हम ये दूसरों को नहीं दे सकते हैं, ये घर के लोगों ही को ही देंगे, घर ही भेज देंगे, ऐसी चर्चा करते हैं, घर ही भेज देंगे क्यों घर की है, और तुम दूसरी जगह की भेज रहे हो, वो हैं, उसकी बात कभी नहीं करते हैं कि हाँ अब वो बाहर की वस्तु घर भेज दी, उसको वापस करो, मंगाओ। तो दया दान को तो क्या करते हैं, वो परिहार करते हैं, और पाप बुद्धि से धन संग्रह करते हैं। आचार्य कहते ऐसे जीव संसार में परिभ्रमण करते हैं। तो बतला रहे हैं, पुत्रेति पदम संतति सामान्य बोधकम, पुत्र इस पद से सभी सामान्य पद हैं, सभी संतति को ग्रहण करना चाहिए। सा पत्न्याः सा संततीनां च सुख भोगोपभोग साधनार्थम इति भावा। अब जो अपनी पत्नी हैं या अपनी संतति हैं, सुख के भोगोपभोग के साधन के लिए ऐसा भाव है। किंच पाप बुद्धिया पाप युक्त्या भावनया इत्यर्था। अब इसके पीछे क्या, पाप बुद्धि पाप युक्त भावना छिपी रहती हैं। किम पापम पातति आत्मानम निज शुद्धात्म स्वरूपादिति पापम। जो अपनी निज शुद्धात्म स्वरूप से पतन करे सो पाप है। केवल हिंसा झूठ चोरी पाप नहीं है। अध्यात्म भाषा में जो आपकी साधना के पथ पर आप आ गए हैं
उस मार्ग से आपको गिरा रहा है। अपने शुद्धात्म स्वरूप का ध्यान करना जहाँ पर प्रधान होना चाहिए उसको नहीं होने दे रहा, बार बार आकुलता व्याकुलता उत्पन्न करता है। तो आचार्य कहते वो सब पाप ही हैं। महाराज हमने कौन सा पाप कर लो, हमने कौन सी हिंसा कर ली, कौन सी झूठ बोल लिया, कौन सी चोरी कर ली, अपने स्वरूप से गिर गए, यही सबसे बड़ा पाप हो गया। अथवा पाति रक्षति आत्मानं शुभात् इति पापम, जो पाति यानी रक्षा करता है आत्मा की, किससे? शुभ से, अच्छे कार्यों से रक्षा करता है, यानी अच्छे कार्य नहीं होने देता, उसका नाम पाप है। ऐसा सर्वार सिद्धि के 6 अध्याय के 3 सूत्र में कहा है। हिंसा नृतस्तेय अब्रह्म परिग्रह क्रिया साध्यम अशुभम कर्म भवति। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूप जो क्रिया की साध्यभूत अवस्था है वह अशुभ कर्म कहलाता है। अतः हिंसादीनी कर्माणि अपि व्यवहार दृष्टया पाप रूपेण निर्दिश्यन्ते। हिंसादि कर्म भी व्यवहार रूप दृष्टि से पाप रूप कहे गए हैं, कहे जाते हैं। एवं पापाश्रव कारणभूता सर्वा क्रिया पाप रूपा एव। इस प्रकार से पापाश्रव के कारणभूत जितनी भी क्रियाएं हैं वे सब पाप रूप ही होती हैं। यथा प्रमाद बहुलाचर्या, जैसे प्रमाद बहुलचर्या, प्रमाद बहुलचर्या, कलुषता और परिणामों की कलुषता, परिताप प्रवृत्ति ही और दूसरे को कष्ट देने रूप प्रवृत्ति, विषय लोलुपता, विषयों की लालसा इत्यादि का, ये सभी क्या हैं? पाप हैं। यद्यपि गृहस्थस्य सकल चारित्रम व्रतिस्थानीयम नैव अनिवार्यतया अपेक्षितम। यद्यपि गृहस्थों के सकल चारित्र के जो का पालन अनिवार्य रूप से अपेक्षित नहीं है, फिर भी तथापि सम्यक दृष्टि श्रावकस्य, सम्यक दृष्टि श्रावक के शुद्धात्म स्वरूप प्राप्ति भावना तो भवत्येव। श्रावक के भी शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति की भावना तो होती ही है। केनोपायेन अहम निशुद्धात्म स्वरूपम अधिगच्छेयम, किस उपाय से हम अपनी शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त करूं या उसमें गमन करूं। तत्प्राप्तौ च कानि कानि बाधक कारणानि, और उसकी प्राप्ति में कौन कौन बाधक कारण हैं। एभ्यो हम विरत्येव प्रत्ययम, और जिनसे हम विरक्ति का प्रयत्न करें। इत्यादिकम चिंतनम तो तस्य कारणीयम एव भवति, इत्यादि चिंतन भी उसकी क्या है? उसका कारण मानी जाती है। किसका कारण है? शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति करने का एक कारण मानी जाती है। कि गृहस्थों के लिए इस बात के लिए तो सकल चारित्र तो नहीं है, लेकिन सकल चारित्र में कारणभूत अवस्था ऐसी भावना तो भा सकता है कि वह दिन कब आए कि हम अपने शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति करूं। कौन कौन से उस शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति में बाधक कारण हैं, क्या क्या हैं? कम से कम वो व्यक्ति सोचता है कि बाधक कारण क्या क्या हैं, और ऐसा सोच करके उन बाधक कारणों से बचता है। और कौन कौन से ऐसे उपाय हैं कि जिन उपायों के द्वारा उन शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति हो सकती हैं, उसके विषय में बार बार प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। लेकिन ये कौन करता है? सम्यक दृष्टि ही करता है। किंतु मिथ्या दृष्टि जीवस्य विषये गाथेयम, यह गाथा तो मिथ्या दृष्टि जीव के विषय में है। स मोह बुद्ध्या व मोह बुद्धि से सांसारिक मनित्य संयोगम अपि नित्यम मनुते। और मोह बुद्धि से सांसारिक अनित्य संयोग को भी नित्य मानता है। तथा सा आत्मनो हितम अहितम से ना जानती, और अपनी आत्मा का हित क्या है और अहित क्या है इसको भी नहीं जानता है। आपात रमणीयेषु विषयेषु रतिम कुर्वाणो हिंसादिषु ही प्रवर्तते। और आपात रमणीयेषु, आपात रमणीय बाहर से सुंदर दिखने वाले ऐसे रमणीय विषयों में रति करता हुआ हिंसादिषु एव प्रवर्तते।
हिंसादि कार्यों में ही प्रवर्तन करता है। इति भावा, ऐसा इस गाथा इस सूत्र का भाव है, ऐसा तात्पर्य है, ऐसा जानना चाहिए। आगे हाँ हम्म 30 कोड़ा कोड़ी सागर मास्ती के स्त्री बंध। ये प्रकरण ज्ञानावरणी की प्रधानता से चल रहा है ना, तो इसलिए ज्ञानावरणी की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो 33 सागर प्रमाण है ना। शेष कर्मों की इसी प्रकार से उत्कृष्ट स्थिति भी जानना चाहिए। ये अभी अपन पहले आगे देख लिया था ना कि ज्ञानावरणी की उदाहरण के रूप में आचार्य महाराज ने ज्ञानावरणी शब्द का प्रयोग किया था। देखो कहाँ पर किया था, दिया था हाँ, तो ये उसकी प्रधानता से कथन किया है। बाकी जब हम सामान्य कर्मों की प्रधानता से कथन करेंगे तो मिथ्यात भी लेंगे, उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी आ जाएगी। अथा अपराह्निक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मचयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समीतम श्री श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। कोटिशतं द्वादश चैव